दोस्तों, क्या आपको अप्सरा के इस प्रोडक्ट के बारे में पता है? एक कार बनाने वाली कंपनी ने 35 लाख रुपीस की शराब बनाई। लेस का एक फ्लेवर जिसने ऑलमोस्ट पूरी एक कंपनी को ही बंद करवा दिया था। और कोको कोला ने ऐसा क्या बना दिया था जिससे लोग कंपनी के खिलाफ सड़क पर उतर आए थे। अगर आप कंपनीज के ऐसे सीक्रेट प्रोडक्ट्स जिनके बारे में अब तक आपको नहीं पता ये जानना चाहते हो तो वीडियो में एंड तक बने रहो। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो। एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मैकडॉनल्ड्स ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसे पब्लिक ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। 1990s में मैकडॉनल्ड्स ने अपना एक पिज्जा बनाया जिनका नाम उन्होंने मैक पिज्जा रखा। पर ये पिज्जा कस्टमर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि मैकडॉनल्ड्स की खासियत ये थी कि मैकडॉनल्ड्स एक फास्ट फूड कंपनी है जो कुछ ही मिनट्स में आपको फ्राइज और बर्गर्स परोस देती है। पर पिज्जा एक फास्ट फूड नहीं था जिसे बनाने में काफी समय जाता था। इसी की वजह से मैकडॉनल्ड्स का पिज्जा उन्हें काफी भारी पड़ गया जो इस कंपनी की रेपुटेशन गिरा रहा था। और फिर क्या था, उन्हें ये पिज्जा बंद करना पड़ा। पर आज भी अमेरिका के कुछ चुनिंदा जगह पे आपको ये पिज्जा जरूर मिल जाएगा। इसी तरह एप्पल का एक और प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते। एप्पल क्लॉथ, एक कपड़ा जो कि एप्पल की प्रोडक्ट्स की स्क्रीन साफ करने के लिए बनाया गया था। ये प्रोडक्ट आज भी बिकता है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ 1900 रुपए में खरीद सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख का फोन खरीदो और 1900 रुपए का कपड़ा खरीदो उसकी स्क्रीन साफ करने के लिए। लेस के एक फ्लेवर ने कंपनी की खटिया खड़ी कर दी। साल 2014 में लेस एक कैपुचिनो फ्लेवर लॉन्च कर रहा था जिसमें मसाले के साथ साथ कॉफी का टेस्ट भी था जो कुछ गिने चुने लोगों को पसंद आया और ज्यादातर लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। ये प्रोडक्ट इतना बुरा फ्लॉप हुआ कि इसे दुकान में रखने वाले शॉप ओनर्स को भी भारी नुकसान हो गया, जिसे देखते हुए कुछ ही दिनों के बाद लेस ने ये फ्लेवर बंद कर दिया। दोस्तों, कोको कोला की एक गलती उन्हें बहुत भारी पड़ी। कोको कोला का ओरिजिनल टेस्ट इतना खास है जिसे बनाने की रेसिपी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोगों को पता है, जो जनरेशन टू जनरेशन 2 ही लोग में पास होती है। यहाँ तक कि इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इन दोनों लोगों को एक साथ एक प्लेन में ट्रैवल करना भी अलाउड नहीं है। ईयर 1885 में उन्होंने अपने ओरिजिनल फॉर्मूला को छोड़कर न्यू कोक के नाम से नई कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करी जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिस वजह से कोको कोला के लॉयल कस्टमर्स इसे बैन करने के लिए सड़कों पे उतर गए। इस नई ड्रिंक के आते ही कोको कोला की ब्रांड वैल्यू इतनी तेजी से गिरी कि पूरी कंपनी को एक बहुत बड़ा झटका लगा, जिस वजह से उन्होंने तुरंत अपनी इस नई कोको कोला को हटाकर मार्केट में अपने असली कोक को कोको कोला क्लासिक के नाम से वापस से लॉन्च किया, जो लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और वो वापस से हिट हुआ। एलोन मस्क की टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, ये सबको पता है। पर पता नहीं क्यों क्या हुआ कि एलोन मस्क ने टेस्ला की शराब बना दी। शायद एलोन मस्क टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी की मार्केटिंग कर रहे थे कि भाई आप लोग शराब पी के चिल करो, गाड़ी अपने आप चलेगी। अरे यार, ज्यादा सीरियसली मत लो, मजाक कर रहा था। ये प्रोडक्ट बहुत ही लिमिटेड एडिशन में लॉन्च किया गया था और इसकी डिजाइन भी बहुत यूनिक थी, एकदम किसी बिजली के साइन की तरह। इसकी खास बात यह है कि इसे पूरी तरह हाथों से बनाया गया है और इस यूनिक शराब की बोतल की कीमत पूरे 3.5 लाख रुपीस के बराबर है। दोस्तों, हम सभी ने बचपन में अप्सरा की पेंसिल और इरेजर का बहुत यूज किया होगा, राइट? बट क्या आपको पता है अप्सरा का एक स्पेशल इरेजर भी आता है। ये आपके नॉर्मल इरेजर जैसा नहीं होता, बल्कि इसका नाम अप्सरा मैकेनो इरेजर्स के नाम से जाना जाता है और ये सिर्फ 20 रुपए की आती है, जिसे आप Amazon से खरीद सकते हो। ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है। आप कमेंट करके बताओ आप नटराज यूज करना पसंद करते हो या अप्सरा। दोस्तों, आप सबने सोनी के प्लेस्टेशन और माइक्रोसॉफ्ट के एक्सबॉक्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर क्या आपको पता है एप्पल ने भी अपना एक प्लेस्टेशन बनाया था। ईयर 1996 में एप्पल ने अपने पिन नाम से अपना एक गेमिंग कंसोल लॉन्च करा था जो सीधा उस टाइम के प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स को टक्कर देता था। और हमेशा की तरह एप्पल के इस प्रोडक्ट के प्राइस भी आसमान को छू रहे थे, जिसे अराउंड $600 में लॉन्च किया गया था, यानी आज के 50,000 रुपए। भाई इतना महंगा, ये उस टाइम के प्ले स्टेशन से 2 गुना ज्यादा महंगा था, जिसकी प्राइस सिर्फ $300 थी और निंटेंडो का तो सिर्फ $200 का आता था। इसी प्राइसेस के चलते एप्पल के पिन को किसी ने नहीं खरीदा और मजबूरन एप्पल को इसे बंद करना पड़ा। 2019 में जिलेट ने स्पीकर बनाने वाली कंपनी JBL के साथ एक पार्टनरशिप करके एक लिमिटेड एडिशन रेजर बनाया। रेजर में बिल्ट इन स्पीकर मौजूद था जिसमें से शेविंग करते हुए आवाज आती थी। ये प्रोडक्ट शेविंग के एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे शेविंग करते वक्त आप रेजर में से गाना सुन सकते थे। और ये चीज ने काफी लोगों का अटेंशन ग्रैब तो किया, बट ज्यादा लोगों ने इसे बिल्कुल नहीं खरीदा और इसीलिए ये प्रोडक्ट मार्केट में फ्लॉप चला गया।
दोस्तों, जहां सारी बड़ी कंपनीज अपनी नई पहचान बनाने के चक्कर में फेल हो रही है, वहीं KFC एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करता है जो कुछ ही मिनट्स में सोल्ड आउट हो जाता है। 2017 में जापान का एक KFC एक लिमिटेड एडिशन सनस्क्रीन लॉन्च करता है, जिसे KFC के कॉलोनल सैंडर्स के एक्स्ट्रा क्रिस्पी सनस्क्रीन के नाम से जाना जाता है। ये सनस्क्रीन SPF 30 की रेटिंग के साथ आती है, पर इसकी खास बात ये थी कि इसकी खुशबू फ्राइड चिकन जैसी थी। इस अतरंगी से प्रोडक्ट को लोगों की बहुत अटेंशन मिली और ये मार्केट में आते ही पूरी तरह से बिक गया। दोस्तों, हर सुबह उठकर आप सभी कोलगेट तो जरूर करते होंगे। ये दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल करे जाने वाली टूथपेस्ट ब्रांड है। पर साल 1982 में कोलगेट ने अपना पहला फूड प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो एक फ्रोजन बीफ लजानिया था, जिसे आप मैगी की तरह जल्दी से जल्दी बना के खा सकते थे। पर लोगों को फ्रोजन फूड वैसे ही अनहेल्दी लगते थे और एक टूथपेस्ट बनाने वाली ब्रांड से खाने का सामान लेना ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि पहले इसे खा के अपने दांत गंदे करो और फिर कोलगेट से इसे साफ करो। लोगों का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था। कोलगेट का लजानिया, ना बाबा ना, और ये प्रोडक्ट को किसी ने नहीं खरीदा। कैडबरी की सिल्क 5 स्टार और पर्क तो हम सभी ने खाई है, और भाई डेयरी मिल्क तो हम सभी की फेवरेट चॉकलेट है। पर ये तो कुछ भी नहीं। कैडबरी के इतने सारे प्रोडक्ट्स है कि मैं आपको बताने बैठूं तो पूरा दिन निकल जाएगा, जिसमें से कुछ तो इतनी अतरंगी है, जैसे कैडबरी ने साल 2004 में अपने प्रिंगल्स को स्नैप्स के नाम से लॉन्च किया था, जो कि 4 फ्लेवर्स में आते थे। और साल 1995 में कैडबरी ने मिंट चॉकलेट भी बनाई थी। और क्या आपने कभी कैडबरी के फ्लेक स्नो को खाया है, जिसे साल 2000 में लॉन्च किया गया था, जो दिखने में नॉर्मल चॉकलेट से काफी अजीब दिखती थी। और आजकल तो ये मार्केट में भी उतनी नहीं दिखाई देती। चॉकलेट्स की बात हो ही रही है, तो आई एम श्योर कि आपने किटकैट चॉकलेट तो जरूर खाई होगी। पर क्या आपको पता है, जो चॉकलेट आप खाते हो वो किटकैट का सिर्फ एक फ्लेवर है, बट इसके बाहर के कंट्रीज में 300 से भी ज्यादा फ्लेवर्स है। और हम जो इंडिया में खाते हैं वो सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर है, बट जापान में मैंगो, मिंट, स्ट्रॉबेरी और भी 300 फ्लेवर्स है। जहां आप हर दिन एक फ्लेवर की चॉकलेट भी खाओगे तो आपको हर एक फ्लेवर को टेस्ट करने के लिए 10 महीने का टाइम लग जाएगा। क्या आपको पता है, एक्वाफिना इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली पानी की बोतल है, जिसे ओन करती है पेप्सिको कंपनी। पर क्या आपको पता है, पेप्सिको ने पेप्सी क्रिस्टल नाम की एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाई थी, जो कि पूरी हिस्ट्री में सबसे बड़ा फ्लॉप प्रोडक्ट था। पेप्सी ने सोचा कि अगर वो नॉर्मल पेप्सी की बोतल में से कलर निकाल देंगे तो शायद वो ज्यादा बिकेगी, क्योंकि लोगों को ये क्लियर पेप्सी पी के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो पेप्सी पी रहे हो। कंपनी के काफी लोगों का ये मानना था कि ये प्रोडक्ट फ्लॉप होगा, जिस बात को ये कंपनी के हेड तक भी ले गए, बट कंपनी के मालिक ने किसी की भी नहीं सुनी और ये प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, जो एंड में एक बहुत बड़ा फ्लॉप था। क्या आपको पता है, एक टाइम पेप्सी इरेजर जैसा भी कुछ बिकता था, जिसका नाम था पेप्सी विंटेज इरेजर, जो ईबे जैसी मार्केट प्लेस में मिला करता था। इसके ऊपर पेप्सी कोला का एक क्लासिक लोगो बनाया हुआ होता था, बट मेन बात यह है कि यह पेप्सी का ऑफिशियल प्रोडक्ट नहीं था। इसे सिर्फ कुछ लोगों ने मैन्युफैक्चर करके पेप्सी के नाम पे बेचा था। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो ने आपके लाइफ में जरा भी वैल्यू ऐड किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अभी आपके स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है प्लीज उस पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।